सब्सक्राइब कीजिए टेक जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के Welcome to my channel Take Zone Raghav. Today I am going to discuss about HTML table tag. Means to say how to create table in HTML web pages. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप सबों से HTML टेबल टैग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. You can say this tag is very important tag used in HTML web pages. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हैं टेक जोन राघव. चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, टेबल होता क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन टेबल? तो सिंपली आप टेबल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो आप कह सकते हो अ टेबल इज यूज टू अरेंज इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स. मतलब कि रोज और कॉलम्स के सेट को टेबल कहते हैं. ओके, रोज और कॉलम के सेट को टेबल कहते हैं. और रोज कॉलम क्या होता है? तो रो डाटा हमारा क्या होता है? तो यहाँ पर हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल डाटा इज ऑलवेज रो, यानी कि जो फ्लैट होता है आपका, जो सरफेस जैसा होता है यार, ठीक है. तो फ्लैट डाटा को हम लोग हॉरिजॉन्टल डाटा कहते हैं. तो हॉरिजॉन्टल डाटा हमेशा टेबल के फॉर्म में रोज को कहते हैं, यानी कि रो कहते हैं. और वर्टिकल डाटा जो होता है वो हमारा सीधा स्टैंड होता है, सीधा खड़ा 90 डिग्री, राइट. तो इस डाटा को हम लोग कॉलम डाटा कहते हैं. ओके, जैसे कि मैं आपको एक्सेल से समझाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. मैं यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये डाटा जो आपका है, ये डाटा आपका कौन सा डाटा हो गया? तो ये आपका रोज है. ओके, इस डाटा को हम लोग कहते हैं रो डाटा, ठीक है. और ये डाटा जो आपका दिख रहा है, ये डाटा आपका कॉलम डाटा है. तो इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में बोलते हैं वर्टिकल. ओके, ये जो आप देख रहे हो ABCDEFGH, ये आपका वर्टिकल डाटा है. और ये जो आपका इस साइड दिख रहा है 1 2 3 4, ये आपका रो डाटा है. तो इसी तरीके से हम लोग जब HTML में टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग टेबल बनाने के लिए रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. ओके, अब मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कुछ बेसिक टैग्स, जो इंपॉर्टेंट टैग्स है जो टेबल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो हमारा फर्स्ट टैग जो होता है हमारा टेबल में, वो हमारा होता है टेबल, राइट. ये सिंपल, हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे टेबल से, और स्लैश टेबल से हम एंड करेंगे. यानी बॉडी सेक्शन में, बॉडी सेक्शन के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेबल टैग का यूज़ करेंगे. ओके, हमारा सेकेंड टैग है रो टैग, यानी टेबल रो टैग, यानी रो डाटा को सेट करने के लिए हमें टेबल रो टैग का यूज करना होगा. ये सारे के सारे पेयर टैग हैं. ओके, अब टेबल रो के अंदर में हम टेबल डाटा को सेट करेंगे, राइट. टेबल रो के अंदर में टेबल डाटा को हम लोग सेट करेंगे. तो टेबल डाटा भी हमारा एक पेयर टैग है, जो कि ये डिनोट किया जाता है TD, राइट. TD और स्लैश TD से. उसके बाद हमारा लास्ट टैग है हमारा हेडर सेल. हेडर सेल क्या होता है कि कोई भी सेल का हेडिंग देने के लिए, यानी कोई सेल को कोई इनपुट करने के लिए हम लोग TH सेल का TH टैग का यूज करते हैं. ओके, तो ये सारे के सारे टैग्स जो आपके यूज किए जाते हैं HTML टेबल बनाने के लिए, राइट. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. कोड के सेक्शन से आपको मैं समझाता हूं कि किस तरीके से आप एक सिंपल और एक अट्रैक्टिव टेबल क्रिएट कर सकते हैं HTML वेब पेज में. तो चलिए हम ले चलते हैं आपको कोड सेक्शन में. तो गाइज, सबसे पहले मैं इस टेबल का इस पेज का जो हमने टाइटल दिया हुआ है वो क्रिएटिंग टेबल का टाइटल दे रखा है, और इधर हमने लेफ्ट साइड में इस पेज का ब्राउजर अपने ओपन किया हुआ है, राइट. अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि कैसे आप सिंपल एक अट्रैक्टिव टेबल क्रिएट कर सकते हो. तो बॉडी सेक्शन में हम लोग आते हैं. बॉडी सेक्शन में आने के बाद सबसे पहला टैग जो हमने बताया था, कौन सा टैग? टेबल टैग, राइट. आप टेबल टैग लिखो. और टेबल के बाद आपको कौन सा टैग हमने बोला था? तो टेबल के बाद हमने बोला था TR टैग, राइट. तो हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और इस जगह पे कौन सा टैग दे देते हैं? TR टैग. ओके, अब TR में आपको कौन सा टैग अप्लाई करना है, राइट. TR टैग में मैंने बोला था कि टेबल रो के लिए आप कौन सा डाटा सेट कर सकते हैं और किस तरीके से सेट कर सकते हैं. तो TR डाटा में आपको डाटा सेट करने के लिए हमने कौन सा टैग अप्लाई किया था? TD टैग. तो TD टैग लगाते हैं हम लोग. नेक्स्ट लाइन में आते हैं और इस जगह पे TD टैग लगाते हैं. अब TD में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं किस तरह का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ. तो मैं स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ. ओके, तो स्टूडेंट्स का रोल नंबर. तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपल मैं लिख देता हूँ रोल नंबर. ओके, और इस डाटा को मैं क्या करता हूँ? सिंपली TD से क्लोज करता हूँ. ओके, स्लैश TD से. यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हम
क्लोज करते हैं स्लैश टीआर से, यानी कि स्लैश टीआर से। यहाँ तक बिल्कुल हमारा कोड सही है। चलिए फाइल को मैं सेव करता हूँ और हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देख रहे हो हमारा एक रोल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है, यानी कि रोल नंबर हमारा कंटेंट कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है आपको। तो ये आपका टीडी यानी टीआर के अंदर में हम लोग टीडी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं टेबल बना रहा हूं, जब कोई भी आप टेबल बनाते हो तो टेबल को आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, राइट। तो मुझे स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बॉर्डर लगाना पड़ेगा, राइट। तो बॉर्डर कैसे मैं लगाऊंगा, तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने होंगे। तो आपका टेबल के अंदर में एक एट्रीब्यूट यूज़ हो जाएगा, ओके। तो टेबल बॉर्डर लगाने के लिए एट्रीब्यूट यूज़ हो जाएगा टेबल स्पेस बॉर्डर, ओके। हमने बॉर्डर दे दिया और सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू देंगे, ठीक है। और हमारा पिक्सल हो जाएगा, यानी डबल कोट्स के अंदर में हमारा पिक्सल हो जाएगा। तो डबल कोट्स के अंदर में मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 1, ओके। और डबल कोट से मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फाइल को सेव करता हूँ और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हो हमारे जो यहाँ पर कंटेंट है, इस कंटेंट के चारों तरफ से बॉर्डर आ गया है, ओके। तो ये बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको कौन से एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, टेबल बॉर्डर, याद रखिएगा टेबल बॉर्डर। तो ये बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको आपका जो पिक्सल आपका पिक्सल जिस तरीके से भी आप डाल सकते हो वो आपके ऊपर है, राइट। मैं यहाँ पर सपोज कीजिए 5 डालता हूँ, तो 5 डाल करके मैं फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आता है हमारा वेब ब्राउजर में। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि हम यहाँ बॉर्डर का पिक्सल अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये पार्ट आपका इसके चारों तरफ आपका डार्क होता जा रहा है, राइट। अगर आप इस पिक्सल को जितना बढ़ाओगे, अगर आप 10 करोगे, एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, राइट। फाइल को सेव कीजिए और ब्राउज़र को रिफ्रेश करो, तो आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो टेबल का जो बॉर्डर है वो आपका डार्क हो रहा है, ओके। तो ये डार्क हो रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपल इसको हम 1 पे ही रखते हैं ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो फाइल को सेव करते हैं और ये हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि टेबल में बॉर्डर लगाने के लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है, तो टेबल बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगाना है, ओके। इस तरह से गाइज आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो टेबल में। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप क्या कीजिए, अब मुझे करना है नेक्स्ट डाटा, राइट। अब मैं यहाँ पर रोल नंबर है, तो अब यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स नेम, ओके। तो स्टूडेंट्स नेम करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, हमें टीआर के ही अंदर में हमें टीडी लाना है, राइट। तो हमें एक और टीडी अप्लाई कर देना है, ओके। एक और टीडी अप्लाई कीजिए और इस जगह पे क्या लिखना है मुझे, स्टूडेंट नेम, ओके। तो स्टूडेंट नेम कर देते हैं। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होगे और स्लैश टीडी से क्लोज कर दे रहे हैं, राइट। अब फाइल को सिंपल मैं सेव करता हूं और पेज को रिफ्रेश करता हूं, क्लियर। तो आप देखोगे एक और हमारा टेबल कंटेंट आ गया है, स्टूडेंट नेम, राइट, यानी कि रोल नंबर स्टूडेंट नेम। अब यहां पर मैं तीसरा कंटेंट एंटर करना चाहता हूं मार्क्स का, राइट। यहाँ पर मैं तीसरा कंटेंट मैं सपोज करना चाहता हूँ मार्क्स का। तो इसी टीआर के अंदर में एक और टीडी हम लेंगे और इस टीडी में क्या करेंगे, मार्क्स लिख देंगे, ओके। तो मार्क्स लिख देंगे, सिंपल, आई होप समझ रहे होगे आप। और इसे क्या करेंगे, टीडी के साथ क्लोज कर देंगे, इतना करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हमारा हो गया। अब फाइल को सेव कीजिए और पेज को रिफ्रेश करो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, मतलब कि टीआर का कॉन्सेप्ट जो है आपका ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया, राइट। यानी कि टीआर के अंदर जो टीडी का कॉन्सेप्ट है, टीडी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि टेबल डाटा, यानी टीआर के अंदर में जो हमने दिया है टेबल डाटा, तो ये हमने एक में क्या लिखा है, रोल नंबर, दूसरा में स्टूडेंट नेम और तीसरे में मार्क्स लिखा है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आ गया। और ये जो बॉर्डर हमने अप्लाई कैसे किया, तो एट्रीब्यूट लगा करके। एट्रीब्यूट क्या लगाया हमने, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू, और जो बॉर्डर का पिक्सल आप डालना चाहते हो वो आप डाल दो, राइट। अब आपको करना क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, राइट। अब सेकेंड पार्ट पे आने के लिए आपको कर्सर को इस जगह पे लाना है और ठीक वही चीज़ करना है जो हमने अभी किया, राइट। तो एक और टीआर का कॉन्सेप्ट करेंगे, ओके, यानी टीआर टैग देंगे। अब टीआर टैग के अंदर में हमें कौन सा टैग डालना है, याद कीजिए। तो हमने बोला था टीएच का टैग, राइट, टेबल हेड, यानी कि टीएच। तो स्लैश देंगे और टीएच,
ओके, टीएच के अंदर। अब टीएच के अंदर में हमें कौन सा डाटा देना है, तो टीएच के अंदर में कौन सा डाटा देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो रोल नंबर। अब सपोज करो मुझे रोल नंबर 1 करना है, तो टीएच पहला रोल नंबर में हम क्या करेंगे 01, उसके बाद स्लैश के साथ टीएच क्लोज कर देंगे, राइट। आप आई होप अब बहुत अच्छे से आप समझ रहे होगे। अब उसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पर सॉरी इस जगह पे आपका टीएच आते हैं, ठीक है, और टीएच के बाद आपको इस जगह पे स्टूडेंट का नेम लिखना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिख दे रहा हूँ, सपोज करो राम, क्लियर, और इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यानी कि क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा तीसरे में क्या होगा, तो तीसरे में भी हमारा कौन सा टैग लगेगा, टीएच। ओके, तो टीएच के बाद अब राम का मार्क्स कितना आया है, ठीक है, सपोज कीजिए अगर मार्क्स 100 का है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 95, और 95 को सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे टीएच के साथ स्लैश टीएच के साथ क्लोज कर देंगे, राइट। अब इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, यहाँ पर टीआर को स्लैश के साथ क्लोज कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक टीआर के अंदर में हमने कौन सा कंटेंट अप्लाई किया है, तो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, और दूसरे टेबल रो के अंदर में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, तो इन सारे का डिटेल्स। चलिए फाइल को सेव करते हैं और पेज को सिंपल हम रिफ्रेश करते हैं, राइट। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका है रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम और मार्क्स, ये आपका शो कर गया है, क्लियर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा डियर। अब आपको सपोज कीजिए यहाँ पर रोल नंबर 2 का डिटेल लिखना है, तो रोल नंबर 2 का डिटेल लिखने के लिए क्या करेंगे, इस कोड पे आएंगे और इस पार्ट को सिंपल हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, राइट। तो सिंपल चलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हमारा नेक्स्ट टीआर के अंदर में यानी कि यहाँ पर इस जगह पे सिंपल क्या करते हैं हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आप सिंपल क्या चेंज कर दो, रोल नंबर 2 और स्टूडेंट का नेम चेंज कर दो, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ श्याम। ओके, और श्याम का मार्क्स कितना आएगा, तो मैं कर दे रहा हूँ 90, राइट। सिंपल आप क्या कीजिए, पेज को सेव कीजिए। अब यहाँ पर मैं पेज को सिंपल सेव कर रहा हूँ, अब यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है। मतलब कि ये टेबल बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगना है, बस थोड़ा सा आपको कुछ टैग्स का ध्यान देना होता है। आप टैग्स कैसे अप्लाई करते हो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, राइट। तो टेबल बनाने के लिए टैग्स इंपॉर्टेंट है। मेन टैग कौन से हैं, टेबल, टीडी, टीआर और टीएच, राइट। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो आप बिल्कुल अट्रैक्टिव आपका एक टेबल बन जाएगा। अब एक चीज़ आप फोकस कर रहे होगे कि एक कैप्शन भी आप लगा सकते हो। कैप्शन लगाने का कहने का मतलब आप एक टेबल बन के ऊपर में आप एक कैप्शन लगा दो, स्टूडेंट्स मार्क्स या फिर स्टूडेंट मार्क्स डिटेल्स। तो वो डिटेल लगाने के लिए आपको बॉडी सेक्शन में आना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिख देना है कैप्शन। ओके, तो यहाँ पर एक कैप्शन का सिंपल एक टैग कर दो और यहाँ पर लिख दो स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल्स, राइट। ये हमने कर दिया और हमने यहाँ पर क्या किया, स्लैश कैप्शन से क्लोज कर दिया। तो ये हमारा किस तरह का आउटपुट आएगा। चलिए फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव किए, गो टू ब्राउज़र एंड देन रिफ्रेश। अब आप देख रहे हो हमारा जो पेज है, चलिए मैं पेज को बड़ा करता हूँ, तो आपका ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट मार्क्स डिटेल का एक कैप्शन भी इसमें अप्लाई हो गया। लेकिन अब आप करना चाहते हो भाई इसको सेंटर पे, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सेंटर पे अप्लाई करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, तो सेंटर टैग यूज़ करना है। तो सेंटर टैग यूज़ करने के लिए आपको इसी जगह पे आना है, राइट, और एक टैग और यूज़ कर दो सेंटर, क्लियर। यहाँ पर आपने सेंटर किया और इस जगह पे आपको क्या करना है, सेंटर से क्लोज कर देना है, राइट। तो सेंटर से क्लोज कर देते हैं हम लोग, चलिए, और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो सिंपल हमारा जो स्टूडेंट मार्क्स डिटेल का जो लुक आ रहा है वो सेंटर पे आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ इस तरीके से अपने पेज पे बदलाव ला सकते हैं और अलग अलग तरीके से आप अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्लियर। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको अपने ध्यान में रखना होगा। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।